हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की जो रीडिंग है उसके लिए आप किसी एक ही नंबर को चुनिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप चाहें तो अलग अलग नंबर पे आप अलग अलग समस्याओं को रख कर देख सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक वही है जो आप बहुत समय से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या है। देखिए क्या है कि मतलब कोई उपाय से ज़रूरी होता है जीवन में अपने आप को सुधारना, क्योंकि जो भी कुछ होता है हमारे कर्मों का ही फल है। सबसे पहले अपने कर्म पे आप ध्यान दीजिए। अपने अपने कर्मों को सुधार लिया, उसके बाद आप उपाय आगे, वो तो आगे की बातें होती हैं, वो यहाँ पर हम आपको बता भी नहीं सकते हैं और उसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। तो कर्म को आप सही रखिए, आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। आप जो भी कुछ चाह रहे हैं आपको जीवन में वो सब कुछ होगा। बस अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। हम अभी जो कर रहे हैं वो हमें कल देखने को मिलेगा, जो हम कल करेंगे वो हमें परसों देखने को मिलेगा। तो जीवन में कर्म ही प्रधान है, उसको ही प्रधान बनाकर रखिए, क्योंकि वही सत्य है। ठीक है, कर्म ही सबसे ज़रूरी होता है इंसान का। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए क्या संदेश है। जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, वर्तमान स्थिति में जो भी कुछ चल रहा है, उससे संबंधित क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। जिस शक्ति में भी आपको विश्वास है उस शक्ति की तरफ से। अगर आपको विश्वास है तभी आप इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि सभी के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन हाँ, विश्वास अगर है तो यकीन मानिए आपसे कनेक्ट ज़रूर होगा, अगर विश्वास है तो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आपके साथ ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास चाहे तो पत्थर को भी पिघला सकता है। ठीक है, तो विश्वास बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ पे। जो भी कुछ आप जीवन में चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने आप को विश्वास दिलाना कि हाँ, वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए ही है, वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को मनाना होता है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर हैं। आप अपनी अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग नंबर को देख सकते हैं, चाहे तो कोई एक ही नंबर चुन सकते हैं। अगर आपको समाधान चाहिए तो ज़रूर मिल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है उसके से संबंधित, जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है आने वाले समय में आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से किसी एक नंबर को, या फिर आप एक से ज़्यादा नंबर भी चुन सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अपनी समस्याओं को कनेक्ट करके देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1। सबसे पहले आप नंबर 1 जिसने भी चुना है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख के जाइएगा। अगर आपको रीडिंग कनेक्ट होती है और आपको लगता है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए महत्व रखती हैं और आपके लिए उपयोगी हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा अगर आप इस बात को मानेंगे तो। आइए देखते हैं नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए, आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है, आपको जो लोग ज्ञान देते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग ने आपको जो भी कुछ सिखाया है उसे आप अपने जीवन में उतारिए। आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी चीज़ों के ऊपर आप बहुत डाउट कर रहे हैं। एक होता है ना, कभी कभी कुछ लोग आपसे कह देते नहीं तुमसे ये काम नहीं होगा। पहले तो आपको विश्वास होता है कि ये काम मुझसे हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अविश्वास दिखाते हैं। कभी कभी ये लोग आपके बहुत करीबी भी होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका मन दुखी हो जाता है, आपको भी लगने लगता है कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। अगर आसपास के लोग आपसे ये कह रहे हैं ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, यानी कर पाओगी, ठीक है, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, आपकी समझ बहुत सही है, आपकी सोच बहुत सही है, आपको उस पर काम करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आइए देखते हैं क्या और गाइडेंस है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ।
तो ईश्वर आपको अपने कार्य का माध्यम बनाते हैं। जब भी वो किसी का भला करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको चुनते हैं कि इसके माध्यम से मैं किसी की सहायता करूँगा। तो जब भी आपको किसी की सहायता करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। कभी भी पीछे मत हटिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो तो कभी मेरे काम नहीं आया, मैं क्यों उसके काम आऊँ। ठीक है, ये चीज़ कभी मत सोचिएगा, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके सर पे ना। तो आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। जब भी किसी का आपको लगे कि उसको ज़रूरत है आपकी, आपको ज़रूर उसका साथ देना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है आज या कल में ऐसी कुछ बात हुई हो, आपके मन में कुछ ऐसा आ गया हो कि आपने सोचा कि मुझे नहीं करनी है उसकी मदद। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आसपास के लोग आपसे क्या कहते हैं उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी का कार्ड आपके लिए है। कृष्ण चेतना से पूर्ण रूपेण संलग्न हो जाइए, अपनी संपूर्ण क्षमता की अभिव्यक्ति होने दें। ठीक है, अपने अंदर जितनी भी आप जो सोच रखते हैं, जो भी समझ है आपकी, जो आप लोगों के सामने नहीं आने देते, आपके अंदर एक हिचकिचाहट होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग आप पे हंसे ना, कहीं अगर आपने ऐसा किया तो कहीं लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। तो ये सब कुछ आपको छोड़ना होगा। ठीक है, संकोच जो मन में है ना वो हटाना होगा। एक संदेश और देखेंगे, इससे आप बहुत कुछ क्लियर कर पाएंगे अपने जीवन में। अज्ञात की ओर अग्रसर होने में किसी भी प्रकार की आशंका ना होने दें। अपने मन स्थित गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, इस चीज़ पे आपको विश्वास कर लेना चाहिए। देखिए, आपके लिए वो कार्ड भी आ रहा था कि आप हिचकिचा रहे हैं, कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कभी कभार कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दिखाते तो हैं हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन पीछे से आपको वो खींचते भी हैं। ठीक है, तो आपको इस सब बातों पे ध्यान नहीं रखना है, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मन में कुछ योजना चल रही है, कोई काम चल रहा है कि ये काम आपको करना है, तो आपको वो काम करना है। ठीक है, ईश्वर की तरफ से यही आपके लिए आदेश है कि आपको उस काम को करना चाहिए और उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। ये आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस काम को आपको ज़रूर करना है। लोग अगर कोई ऐसी बात आपसे कहते हैं जो आपके दिल को लगी है, आपको बुरा लगा है और जिसकी वजह से आप पीछे हट रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है। आपको लोगों को माफ़ करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अगर किसी का भला आपके हाथ से होता है तो उसका भला कीजिए, चाहे वो इंसान कितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना किया हो। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस है, अगर आपसे कनेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आप इसको मानिएगा ज़रूर। वैसे तो आपका डिसीजन है, अगर आप मानना चाहें तो माने। आइए देखते हैं हम नंबर सेकंड जिसने भी चुना है। तो जय श्री राम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है उसे आप करें। ठीक है, सोचिए मत ज़्यादा, सोच बहुत रहे हैं। आपके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द वो एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर बहुत समय आप लगा देंगे तो उसका आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लोगों से प्रभावित होकर अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसको चेंज मत कीजिएगा। आप बहुत सही जा रहे हैं। लोग आपका भला चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं। बस अब ज़रूरत है कि आप उस काम को करें। कर्म ही बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इंसान बस सोचते सोचते रह जाता है और बस सोचता ही रह जाता है। ठीक है, तो सोचेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जीवन जा कहाँ रहा है। आइए अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। रावण का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया। देखिए, अहंकार मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर उसके पतन का कारण बनता है। ईश्वर से मिली उपलब्धियों के लिए आभारी बने, अहंकारी नहीं। तो अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है, कुछ सफलता, कोई ऐसी बात हुई है आपके साथ जिससे आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोग भी आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जो भी कुछ होगा। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी है या फिर आपका बिजनेस है, काम है, कुछ है, सफलता प्राप्त हुई है आपको। लेकिन हाँ, लोग आपको कहेंगे हाँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं, आपके अंदर घमंड आ जाए। अगर घमंड आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि क्या होगा आपके साथ। अहंकार ही पतन का कारण है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, कटिबद्ध और कर्मशील हो जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ कर पाएंगे, बस आपको उस काम को करना होगा। सोच तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि आप
सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सोचने में ही सारा समय निकाल देंगे तो फिर आप कर्म कब करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर 2 जिसने भी चुना है, आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपके जीवन में जो भी स्थिति चल रही है उससे संबंधित ये गाइडेंस है। अगर आपसे कनेक्ट हो रही है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है। कृपा अपने आत्मा की स्तर पर चुनी हुई जीवन योजनाओं को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बदलाव जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। शाश्वत कुछ भी नहीं है, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। चाहे समय कैसा भी हो, वो बदलेगा ज़रूर। स्वेच्छा को अपने आप को बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो ईश्वर आपको जो भी कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे वो अपनी इच्छा से, आपके कर्म से आपको मिलेगा। इसीलिए कुछ भी ज़्यादा योजनाएं मन में लेके मत चला कीजिए। कर्म पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोगों की बातों में ज़्यादा मत आया कीजिए। जो आप सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन लोगों से प्रभावित होकर आप अपने डिसीजन को बदलते हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं हम नंबर 3 जिसने भी चुना था, आपने वर्तमान स्थिति को इससे जोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आइए देखते हैं नंबर 3। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ कप का कार्ड है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, मन में कुछ आपके चल रहा है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो होगा ना वो आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं गुना अच्छा होगा, ठीक है। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो नहीं हुआ, जो बीत गया, जिसके लिए आप दुखी हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए नहीं था, वो आपके लिए सही नहीं था। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। ईश्वर जो रास्ता दिखाते हैं वो बिल्कुल सही रास्ता होता है, वो आपके जीवन के लिए ही अच्छा होता है, इसलिए आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। नंबर 3 जिसने भी नंबर 3 को चुना है। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। वायु, भावनाओं से विचलित ना हो, अपने ध्यान को तत्व सार एवं श्वास में केंद्रित करें, ठीक है। जो ऐसी बातें होती हैं ना, कभी कभी इंसान को पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, तो वो उससे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है अपने जीवन में जो भी कुछ चल रहा है। तो इस चीज़ से आप प्रभावित मत रहिएगा कि पिछले बार क्या हुआ था, ठीक है। वो जो हुआ था वो बीत चुका है। कभी कभी लोग अपने पुरानी बातों को याद कर लेते। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप आपका है, वो अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब इंसान चेंज हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, तो आप उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कि नहीं, वो 2 साल पहले बहुत अच्छा था, प्रेजेंट टाइम में अच्छा नहीं है, अभी कुछ महीनों से अच्छा नहीं है, हो सकता है कि वो अच्छा हो जाए। तो ऐसे समय पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसान है, वो चेंज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। मंगल का कार्ड है, अपने भीतर व्याप्त हकती वासना द्वारा अपने क्षय ना होने दे, शांत होकर अपनी सरसता को विकसित करें, ठीक है। तो मन में बात है, अगर आपकी किसी रिलेशनशिप में है आप, या किसी व्यक्ति कोई ऐसा घर परिवार में, या कोई ऐसा व्यक्ति घर परिवार में है जिससे लेके आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, अपने गुस्से को आप निकाल नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद वो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, शायद वो व्यक्ति सुधर जाएगा, शायद वो व्यक्ति बदल जाएगा जैसे वो कभी रहा करता था, जिससे आपके मन में बहुत सारी बातें हैं। अपनी बातों को आप बाहर निकालिए, उस व्यक्ति के सामने निकालिए, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करता है तो फिर आप आगे सोच सकते हैं, ठीक है। ये है आपके लिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं तो हो सकता है कि कुछ ही लोगों के साथ ये बात कनेक्ट हो, लेकिन कार्ड्स में है तो बताना मेरा फर्ज है। अब भौतिक जगत में अपने कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद भी अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। अगर आप अपने उद्देश्य को नहीं भी पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका उद्देश्य क्या है। कभी कभी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं ज़िंदगी में जिससे इंसान अपने उद्देश्य को भूल जाता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप भूल ही गए हैं कि आपको अपना जीवन में करना क्या था तो ये गलत है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। तो ये श्रद्धा सब्र बहुत ज़रूरी होता है। सब्र ही जो है ना वो इम्तिहान लेता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है, ठीक है। तो सब्र बहुत ज़रूरी होता है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी जो भक्ति है, जो आपकी आस्था है, वो कितनी मजबूत है। सब्र अगर है आप में तो आप अच्छे भक्त हैं। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो समाप्त हो रहा है जैसा दिख रहा है।
आपको पता है कि हाँ वो समाप्त हो रहा है, आप जानते हैं कि मूव ऑन की कंडीशन है, तो अपने आप को संभालें। ईश्वर की तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस है कि हाँ देखिए, हर एक चीज़ का एक समय होता है जीवन में, यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है, इस बात को मानिएगा। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं जिनको आप शायद जानते नहीं हैं, या फिर जानते भी हैं लेकिन आप उनसे मदद नहीं लेना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों से मदद भी ले लेनी चाहिए जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो आपको स्वीकार करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाएँ, जो आपको लगता है शायद आपको सुनाई नहीं पड़ता है, तो कैसे सुनाई पड़ेगा? जब तक आप थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपके लिए जो कार्ड है वो बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे आगे आने वाले समय में। रिश्तों में प्यार खोजिए, दिमाग से रिश्तों को मत चलाइए, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके जीवन के लिए। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके जीवन से कनेक्ट हो रही हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, या आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर इसमें छुपा है, इसीलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। इतना समय अगर आपने दिया है तो जो भी बातें मैंने बताई हैं इसको ध्यान में रखिएगा, फॉलो कीजिएगा। नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं अब। नंबर 4, सबसे पहले तो नीचे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं नंबर 4 आपके लिए क्या है गाइडेंस। नंबर 4 आपके लिए जो गाइडेंस है वो है कि मतलब देखिए, सब कुछ तो आपके सामने है, सब कुछ तो आपके सामने है, लेकिन अगर आप यहाँ आँख बंद करके खड़े हैं, आप देखना ही नहीं चाहते हैं, या तो फिर कोई है जो आपको रोकता है, जो देखने देना चाहता नहीं है हकीकत को। हकीकत का सामना कीजिए और सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी सोच ने ही आपको बांध कर रखा है, आपके मन में बहुत कुछ चलता है, बहुत नेगेटिव भी चलता है, आप अपनी सोच में बंधते चले जा रहे हैं। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी सोच को बांधे नहीं तो नेगेटिव मत सोचें, बहुत नेगेटिव आप सोचने लगे हैं। नंबर 4 गाइडेंस आपके लिए यही है, जो सामने है उसको फेस कीजिए, देखिए क्या है, क्यों है, किस लिए है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसमें क्या गलती है, उसको अपनाइए, उसको सुधारिए। सब कुछ तो आपके सामने है, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो सोच है आपकी, ये ही आपको बहुत पीछे लेके जा रही है, आपकी सोच ही आपको काफ़ी पीछे लेके जाएगी। अगर आपने अपनी सोच को इस तरीके से रखा तो आप अपने आप को परेशान पाएंगे। आप सोचते बहुत ज़्यादा है, सोचा कम कीजिए, जितनी समस्या नहीं जितना आपने सोच लिया है। परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में, कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको लगता है कि आप जीवन में बंद से गए हैं, और आपको लगता है शायद ये कोई कर दिया है, ठीक है, किसी की वजह से हो गया है, तो ऐसा गलत है, ठीक है। अपने और अपने आश्रितों के अधिकार एवं हितों के लिए संघर्ष करें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपने अस्तित्व की संपूर्ण जागृत चेतना एवं व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के संग अपने एवं विराट जीवन सागर की गहराई तक जाओ। अपनी सोच को सीमित मत रखिए, ठीक है। जीवन बस इतना ही नहीं है जितना आप सोच ले रहे हैं, जीवन बहुत खूबसूरत है। आपकी जो सोच है वो बहुत नेगेटिव हो गई है, इस वजह से आपको जीवन में परेशानी देखने को मिल रही है। रावण का कार्ड भी यहाँ पे है, ईगो की भी प्रॉब्लम हो सकती है आप में, ठीक है। अहंकार मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर उसके पतन का कारण बनता है। ईश्वर उसकी से मिली उपलब्धियों के लिए आभारी बने, अहंकारी नहीं। तो हो सकता है कि जीवन में जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं वो इस वजह से फेस कर रहे हैं, या फिर फेस कर सकते हैं। अगर ऐसा है आपके अंदर, अहंकार है, घमंड है, ईगो है, तो इसको कम कीजिएगा। ये सब आपके लिए नुकसान लेकर ही आएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होता घमंड करने का, बस नुकसान ही नुकसान होता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि घमंड नहीं करना है। आपके लिए गाइडेंस है कि पुनरावृत्ति, जब तक सबक नहीं सीखेंगे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये सब कुछ आपके वर्तमान जीवन से संबंधित है। कुछ ऐसा जो हो रहा होगा, आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसा है, तो वो इसीलिए है कि आपने कुछ किया है गलती, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी कुछ चल रही है वो चीज़ें वो हो रही हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं। तो बहुत जल्द ही आपके जीवन में सुधार भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आत्मा का सफ़र मैं मार्ग पर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है, ठीक है। ये तो हर इंसान को करना होता है, अपने जीवन का रास्ता खुद ही तय करता है। तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। नंबर 4
यस, आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है, अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके मन में कुछ भी चल रहा है, ठीक है, कोई इच्छा है, कोई विश है, कुछ भी, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जो भी कुछ आपके वर्तमान जीवन में हो रहा है, यहाँ यस का कार्ड है। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अभी परीक्षा का समय चल रहा है। जब परीक्षा का समय बीत जाएगा, आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अपनी परीक्षा में आप अच्छे से पास हो जाएंगे। बस कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो आपको समझाने के लिए हो रही हैं, सिखाने को हो रही हैं। आत्ममंथन का दौर चल रहा है ये, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग जीवन में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उस काम को आप कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, वो काम आपको कैसे करना है अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी समझ थोड़ी सी कम है उस काम के प्रति, जो भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विश्वास है तो आप जीवन में वो हर चीज़ पाएंगे जो चीज़ आप सोच रहे हैं। ये बात आप लिख के रख लीजिएगा। विश्वास को मत ख़त्म होने दीजिएगा। जीवन में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी करेंगे, आप हमेशा सफल ही होंगे। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने ईश्वर के प्रति, जिसकी भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं। कभी भी मन में एक डाउट मत रखिएगा, वो आपको सफल बनाएंगे जीवन में हर क्षेत्र में, ठीक है। समस्या अगर जीवन में चल रही हैं तो उसका समाधान भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। परीक्षा का समय है तो थोड़ा बहुत दुख तो इंसान फेस करता ही है। ज़्यादातर मन से आप बहुत दुखी हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, उनको आप समझ नहीं रहे थे, आप समझ रहे हैं, आप समझ जाएंगे आने वाले वक्त में, इसीलिए सब कुछ आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।